हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे पैरालिसिस पेशेंट्स को हॉस्पिटल में या हॉस्पिटल के बाद तुरंत एक्सरसाइजेस कैसे करनी चाहिए। जैसे ही पेशेंट को पैरालिसिस हो गया है या लकवा लग गया है, उनको अटैक हो गया है, अगर वो हॉस्पिटलाइज हो गए हैं यानी हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं या हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी हो गए हैं 2-3 दिनों में या एक हफ्ते में, तो उनको हम लोग कैसे एक्सरसाइजेस करें आज उसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग पैर के पंजे का मूवमेंट करेंगे, क्योंकि जो इनिशियल फेज़ होता है, जो फर्स्ट स्टेज होती है पैरालिसिस में, वो है फ्लैसिड पैरालिसिस। कई पेशेंट्स को बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होता है। जब भी नया नया पैरालिसिस होता है तो एकदम लूज़ रहता है, पैर भी लूज़ रहता है और हाथ भी लूज़ रहता है। तो हम लोगों को लिम्ब पीटी करवाना है, यानी कि फिजियोथेरेपी ऑफ लिम्स करवाने। लिम्स मतलब होता है हाथ और पैर, और इसमें हम लोगों को सिर्फ पैसिव मूवमेंट्स करवाना है। अब चूंकि पेशेंट तो कर नहीं पा रहा है तो हम लोगों को पैसिवली करवाना है। तो आप पैर का पंजा मूवमेंट करवाइए 20 बार, फिर घुटना मोड़ना है और सीधा करना है। एक हाथ आपका घुटने के पास रहना चाहिए और दूसरा हाथ आपका पैर के पास रहना चाहिए। इस प्रकार से आप घुटना मोड़ना, सीधा कराना, घुटना मोड़ना और सीधा कराना, एकदम एक रिदम में और स्लोली, बहुत ज़्यादा स्पीड भी नहीं और बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं। तो ये आपको करवाना है। तीसरी एक्सरसाइज आपको एड़ी के पास से पकड़ करके पैर को ऊपर करवाना है और नीचे करवाना है। इस एक्सरसाइज को हम लोग SLR बोलते हैं। जो घुटना सीधा रहना चाहिए और आपका पैर ऊपर उठना चाहिए। तो करीब आप 45 से 60 डिग्री तक, 70 डिग्री तक पैर को ऊपर उठा सकते हैं। इससे आपका पैर जो है ऊपर नीचे होगा, तो जो नीचे स्वेलिंग हो जाती है कई बार पैरों में, बेड रेस्ट की वजह से और हॉस्पिटलाइज होने की वजह से, अब चूंकि पेशेंट तो चल नहीं पा रहा है तो कई बार पैरों में स्वेलिंग हो जाती है, तो इससे स्वेलिंग भी कम होगी, पेशेंट का मूवमेंट भी याद आएगा और आपका लिम्ब पीटी भी हो जाएगी। और फिजियोथेरेपी से जो उनका पैसिव मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट याद आएगा, री एजुकेट होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम लोग कर रहे हैं ये है एबडक्शन और एडक्शन। पैर को बाहर लेके जाना है और अंदर लेके जाना है। एडी के पास आप पकड़ लीजिए पैर को, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं पकड़िएगा, एकदम लूज, बस आपको पकड़ लेना है और पैर आपके हाथ में रखा रहेगा। बस पैर को बाहर ले जाना और अंदर ले जाना है। इसको भी आप 20 to 30 डिग्री ही बस बाहर लेके आइए, बहुत ज़्यादा बाहर नहीं ले जाइए, नहीं तो इंग्रोइनल एरिया में, जो नीचे पैर के पास अंदर साइड जो थाइस के पास रहता है एरिया, उसमें स्ट्रेचिंग होगी तो बहुत ज़्यादा खिंच जाएगा एडक्टर मसल्स, तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आपको क्या करवाना है, धीरे धीरे मूवमेंट करवाना है। अब आप नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो घुटना मोड़ लीजिए। घुटना मोड़वाने के बाद हम लोग पेशेंट को बोलेंगे कि कमर उठाने की कोशिश करें। अगर कमर नहीं उठा पा रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग हिप जॉइंट्स का मूवमेंट करवाएंगे, यानी कि बटर